जो भाजपाई दिन रात राम राम करते हैं, अगर वही भगवान राम के भजन से चिढ़ जाएं तो फिर उनके लिए क्या कहेंगे आप? और इतना चिढ़ जाएं कि जो भजन गा रहा था उससे बाकायदा सबके सामने माफी तक मंगवा डाली, वो भी किसी पुरुष से नहीं बल्कि महिला से। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। इससे इनका महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है वो भी झलक गया। कोई और भगवान प्रभु श्री राम के भजन से चिढ़ता तो समझ में आता, लेकिन ये क्या, ये तो भाजपा वाले ही चिढ़ बैठे। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। बिहार के पटना में अटल जी की 100वीं जन्म शताब्दी वर्ष का एक कार्यक्रम रखा गया था। यहां पर एक भजन गायिका यानी कि लोक गायिका देवी जी आई हुई थी और इन्होंने कार्यक्रम में रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, ये भजन क्या गाया। भाजपाई तो चिढ़ बैठे और इतना चिढ़ बैठे दोस्तों कि महिला भजन गायिका से सबके सामने सॉरी बुलवाया, माफी मंगवाई और उसके बाद एक व्यक्ति आता है, वो कहता है जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। यह भाजपाई चिढ़ क्यों गई? क्योंकि यह गांधी जी से जुड़ा हुआ भजन था, रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। इसीलिए भाजपाई इतना चिढ़ गए और यह वीडियो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हुआ। लोग कहने लगे कि बताइए भाजपाई महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं। बेचारी भजन गा रही थी जिसमें भगवान प्रभु श्री राम का भी नाम आ रहा था, रघुपति राघव राजा राम आ रहा था, उसके बाद भी भाजपाई इतना चिढ़ गए। क्या गांधी जी से इतनी नफरत करते हैं भाजपाई जो महिला को माफी मंगवा डाली मंच पर? इस कार्यक्रम में भाजपा के बड़े बड़े मंत्री साहब भी थे, उन्होंने भी नहीं कहा कि यह गलत हो रहा है, उन्होंने भी नहीं रोका। वो भी शायद इस घटनाक्रम को देख करके प्रसन्न चित्त हो गए होंगे। लेकिन तब क्या, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जी के सामने 90 डिग्री का कोण बना करके झुक जाते हैं, क्या उससे उनका दिल नहीं दुखता? नरेंद्र मोदी जी तो गांधी जी के ही सामने झुकते हैं, जहां भी जाते हैं विदेशों में गांधी से ही देश की पहचान है। तब भाजपाइयों की आत्मा कुड़ती नहीं है अंदर से, तब क्या कर सकते हैं वो? एक महिला भजन गायिका को रोक करके इस तरीके से माफी मंगवा करके कौन सा वीरता का काम कर डाला। अटल जी की आत्मा भी दुखी हो गई होगी इस दृश्य को देख करके। अटल जी होते तो प्रसन्न होते, कहते कि मैं तो अच्छा लगा भजन सुनकर, लेकिन ये भाजपाई तो गैर प्रसन्न हो गए, मुस्कुराहट छिन गई उनकी। और इस पर जब भाजपा वालों से सवाल किया गया तो इनके वरिष्ठ जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमें भजन से दिक्कत नहीं थी, अटल जी से जुड़ा हुआ भजन गाना था, अटल जी को लेकर के कार्यक्रम था, लेकिन चूंकि इन्होंने गांधी जी से जुड़ा हुआ भजन गा दिया, गांधी जी का राम भजन गा दिया, और ये बात जो इनके युवा जो थे भाजपा से जुड़े हुए उनको पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए उनको रोका गया। जरा सोचिए दोस्तों कि जिस भजन में भगवान राम का नाम जुड़ा है वो किसी का क्या होगा? वो तो प्रभु श्री राम का है, कोई किसी का भी द्वारा लिखा हुआ हो, किसी का भी गाया हुआ हो, लेकिन इस तक से भाजपाई चिढ़ गए। इससे लेकर के लालू यादव कह रहे हैं कि भाजपाई जो है, जो जय श्री राम कहते हैं और सीताराम नहीं कहते, इसी से इनकी महिला विरोधी मानसिकता का पता चलता है। तो वहीं कांग्रेस के द्वारा भी इसे ट्वीट किया गया और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी देखिए, क्या आप इन्हें माफ करेंगे ऐसे लोगों को? और यही नहीं दोस्तों, प्रियंका गांधी बाकायदा कह रही हैं इसको लेकर के कि आप जो दिखावा करते हैं बापू की मूर्ति के सामने, उसका असल चेहरा तो यही है एक तरीके से जो दिख रहा है सबके सामने। और बाबा अंबेडकर का तो अपमान किया ही, उसके साथ ही साथ गांधी जी का भी अपमान हो रहा है इस देश में। दोस्तों, इस घटनाक्रम को जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उस महिला गायिका के साथ अच्छा व्यवहार किया भाजपा ने, या भाजपा गांधी जी से तो चिढ़ती ही है, साथ ही साथ राम भजन में भी उनकी कुछ विशेष दिलचस्पी नहीं है, वो केवल राजनीतिक रूप से इस नाम का इस्तेमाल करते हैं, बाकी उनके मन में न राम है न उनके दिमाग में राम है, केवल राजनीति से मतलब है, हिंदू मुस्लिम करने से मतलब है, बाकी उन्हें
किसी भी चीज से मतलब नहीं है। आप जो भी सोचते हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसके नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन भी होगा, उसके द्वारा सपोर्ट करके हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।